सियासत में सेवा होती है, समर्पण होता है, लोक कल्याण की भावना होती है, त्याग होता है, तपस्या होती है, लेकिन क्या सियासत में ड्रामा भी होता है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है, लेकिन ड्रामेबाजी वो फुल टाइम करते हैं। जो सिर्फ ड्रामा ही करते रहते हैं, तो जवाब में कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने ना कोई विदेश नीति और ना कोई ट्रेड नीति है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था, महंगाई और जी राम जी कानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज लखनऊ में बाकायदा एक मोर्चा खोल दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है और यह पीडीए के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सियासत ड्रामे वाली। आज सियासत की ये 3 सबसे बड़ी तस्वीर है। गांधी परिवार पर तीखे हमलों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी जी इस देश के लिए एक खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बता चुके हैं। आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप। वहीं ट्रेड डील पर लगातार सवाल उठा रहे राहुल गांधी पर दिग्गज मंत्रियों ने जोरदार पलटवार किया। ऑपोजिशन का कहना है ये ओवर हाइप्ड है, ढोल ज्यादा पीट रहे हैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दर्शाता है कि कितना बचपना है और कितनी जानकारियों का अभाव है। अब ऐसे व्यक्ति का क्या करना जिसको कुछ समझ नहीं आता है। तो एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामे ही करता रहता है। लेकिन राहुल गांधी भी मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। क्यों खोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी। इस बीच कांग्रेस ने भी आज जी राम जी से लेकर कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए लखनऊ में मोर्चा खोल दिया। उधर अखिलेश यादव भी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। केवल मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, तमाम जातियां जो गरीब हैं उनका ये तरीका निकाल लेंगे, फॉर्म 7 से नोटिस दो, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में राहुल गांधी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, सियासत ड्रामे वाली। तो वाकई क्या सियासत ड्रामे वाली है? आइए देखते हैं विश्लेषण, ड्रामे वाली सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के पब्लिश होने का दावा किया। खुद जनरल नरवणे ने कहा कि किताब अभी तक नहीं छपी है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, राहुल गांधी का आरोप ट्रेड डील कपास के किसानों और कपड़ा इंडस्ट्री के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन दावों को फर्जी और तथ्यहीन बताया और कहा यह कुल मिलाकर फर्जी आरोप है। आइए बढ़ता हूं आगे तीसरे तथ्य की तरफ। राहुल का दावा, अमेरिकी दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, लेकिन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एस जयशंकर ने कहा भारत अपने फैसले खुद करता है। चौथा बड़ा तथ्य, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। खुद इंडिया गठबंधन के दलों ने राहुल के बयान को नकारा है और खारिज किया है। पांचवा बड़ा तथ्य, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी ने तरह तरह के आरोप लगाए। राहुल की सांसदी समाप्त करने के लिए निशिकांत दुबे ने सब्सटैंटिव मोशन पेश कर दिया है सदन के अंदर। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का खड़ा होता है
कि राहुल गांधी बिना फैक्ट्स के सनसनी फैलाने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसी का खेल पूरा खेल रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, अनंत रंगनाथन मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। अमीक जमई मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। विवेक जी, आप हमेशा राहुल गांधी की बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है राहुल गांधी एक तरह से फुल टाइम ड्रामाबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से पहली चीज ये भाषा ही गलत है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, प्रधानमंत्री हो, एक मर्यादा रूलिंग पार्टी को रखनी चाहिए। आप रोल मॉडल नहीं सेट करेंगे तो रिटेलिएशंस होंगे और ये गलत चीज है। दूसरी बात, इन्होंने शब्द यूज किया अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल क्या होता है कि डिफाइन करेंगे कौन है अर्बन नक्सल और क्या उसकी परिभाषा है? क्या किसानों के आंदोलन को समर्थन देना, या आप एक गलत डील प्रेशर में करके आ गए हैं उसके खिलाफ बोलना? मजदूरों के लिए आपने 4 कोड लाए, मजदूर कह रहा है हाय राम मेरे हाथ जोड़े भैया इसको वापस ले लो, ये हमारे हित में नहीं है। मोदी कह रहे हैं तुम्हारे हित में है। देखिए, देखिए मैं आपसे राहुल गांधी पर सवाल पूछ रहा हूं, आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आपके पास अपना ओपनिंग रिमार्क का अच्छा समय था तो सेट करने का, यू वुड हैव डन दैट। ओके, मैं आनंद रंगनाथन के पास चलता हूं। आनंद रंगनाथन, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बड़ी मर्यादित राजनीति कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मंत्री का हाथ पकड़ने की चेष्टा करी और पकड़ा उस हाथ को, और उन्होंने एक मंत्री को गद्दार करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी इस समय आरोप लगा रही है, जो शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि वो एक पार्ट टाइम नेता है लेकिन फुल टाइम ड्रामेबाजी करने वाले नेता है, हाउ यू विल इवैल्यूएट राहुल गांधी? नहीं, देखिए, नमस्कार। पहले तो अमीश और जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। आपको एक बात समझनी होगी कि राहुल गांधी जी की बातों का सेंस बनाना उतना ही आसान है जितना कि रसम चॉपस्टिक से खाना। और आपने शायद कभी खाया हो रसम चॉपस्टिक से, आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है। देखिए, ड्रामेबाजी एक अलग बात होती है। शायद उनको ये पता नहीं है, अपनी एज का तकाजा नहीं है कि ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एक तरह से वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें, देश की जनता को। और मैं ये सच में मानता हूं, इस सरकार में जो जो गलतियां हो रही हैं, जो जो कमियां हैं, उनको आगे निकालना, उजागर करना हम सबका दायित्व है। और हमने वो दायित्व ऑपोजिशन को दिया हुआ है। ऑपोजिशन नहीं करेगा तो हम जा सकते हैं क्या लोकसभा राज्यसभा बोलने के लिए कि ये गलत कर रहे हो आप? नहीं ना। लेकिन एक एक बात, राहुल की एक एक बात सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे चलती है। एक एक बात, मैं कहां जाऊं? अभी देखिए, 1-2 दिन में रफाल की डील साइन होने वाली है, ठीक है। हमें एकदम सख्त जरूरत थी, 30-35 सालों से हमारी स्क्वाड्रन की कमी थी। बिल्कुल अब सही वो राहुल गांधी जी ने कहा कि रफाल में घोटाला हुआ है। मैटर कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि कोई घोटाला नहीं हुआ। चुप हो गए राहुल गांधी एकदम। राहुल गांधी ने कहा कि जस्टिस लोया को मारा गया। मैटर कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भी बोल दीजिए ना, 2 शब्द। विवेक जी देखिए, बड़ी अमीश जी देखिए, ऐसे बात अनिल अंबानी पे भी बोल दीजिए। 1 मिनट, किस पे? मैंने तो एक ही लाइन बोली। अनिल अंबानी पे जरा कमेंट कीजिए आप रंगनाथन जी। चाइना पे बोलूं? चाइना पे बोलूं? अनिल अंबानी पे बोलिए। नहीं, अनिल अंबानी में क्या बोलना जरा बताइए। कॉन्ट्रैक्ट मिला था राफेल में, 12 दिन की कंपनी थी, 8 डिफॉल्टर है, एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है, और मोदी साहब ने जिसकी मार्केटिंग करी। अनिल अंबानी पे बोलिए आज आप जरा। 1 सेकंड, मैं आपको कंप्लीट करी, 30 सेकंड्स। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था किस किस मुद्दे पे राहुल गांधी आगे आ रहे हैं। अब वो आगे आ रहे हैं यूएस डील पे। अभी तक यूएस डील का जो भी चिट्ठा पत्र है वो सामने नहीं आया है, और उनको ये पता होना चाहिए कि जो कंसेशंस दिए गए थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मांग करी थी मोदी को कि इंपोर्ट जो है घटाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बड़ा बयान निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है राहुल भी देश के टुकड़ों में, राहुल देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये खतरनाक है देश के लिए राहुल गांधी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पे बड़ा आरोप, राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। उनके नेहरू जी ने देश के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी भी इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को टुकड़े करके बांटना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अमीक जमई, आपका रिएक्शन इसके ऊपर?
देखिए अमीश भाई, निशिकांत दुबे जैसे जो लोग हैं, अगर हम इनको बजरंग दल का ट्रोल कहें, इससे ज्यादा निशिकांत दुबे जैसे लोगों की हैसियत आज बची नहीं है। पूरे देश में जिस तरह की वो भाषा का भारत की संसद में इस्तेमाल करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए जो वो बातें करते हैं, वो बातें तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर हमारे बलराज मधोक जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, इस देश के नेता, अगर उनकी किताबें हम खोलना शुरू कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खलबली मच जाएगी। लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं है, इसलिए निशिकांत दुबे का जिक्र मत किया करिए। देखिए हमारे एलओपी को, हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को हर दिन मैं समझता हूं कि सुबह शाम जितने सवाल प्रधानमंत्री जी जिसे नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपने हमारे जो आर्मी चीफ नरवणे साहब थे, आपको ने घंटों वेट कराया। आपका जो पॉलिटिकल विल था, जंगें जो होती हैं, आर्मी जो है पॉलिटिकल विल का वेट करती है। वो अगर स्वतः संज्ञान लेना शुरू कर दे आर्मी, तो पता चला कि कभी सेना दिल्ली पहुंच जाए तो स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो देश का जो मुखिया है डरपोक है एक नंबर का, उसकी कंप्रोमाइज्ड है वो। अमेरिका से उसकी कोई कंप्रोमाइज सिचुएशन है जिसके चलते आप कह रहे हो। ओके आनंद रंगनाथन, हाँ ये वही डरपोक है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे, आपको सुना गया, आपको सुना गया। देखिए मुझे अजय लोक के पास भी जाना है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। हाँ देखिए, मैं तथ्य जो है टेबल पे रखूंगा और अमीक भाई से ही बोलूंगा, बताइए डरपोक कौन है। 2026/11/2008 में हमारे एयरफोर्स चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास गए। उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा भयंकर टेरर अटैक हुआ है, हमें पाकिस्तानी टेरर हब्स पे अटैक करने का इजाजत दीजिए। यस, और क्या कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, और स्विच बैक टू ऑपरेशन सिंदूर। हमारे चीफ गए प्राइम मिनिस्टर के पास, हमें अटैक करना है, और क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। अब बताइए डरपोक कौन है, बोलिए, बताइए अमीक जी। अच्छा ये बताइए नहीं जवाब दीजिए। आप कोलिशन में आप ये बताइए कि डर के मारे हमला किया नहीं आपने। कांग्रेस डरपोक। आनंद भाई 10 सेकंड। आपके मुताबिक कांग्रेस डरपोक थी यूपीए 1 यूपीए 2 में। आपके मुताबिक उन्होंने गलती करी, इसलिए महामानव को देश ने प्रधानमंत्री बनाया। महामानव को क्या हो गया? अभी पहलगाम में हमारी बहनों के घर पे जो सुहाग उजड़े हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है। आपने उस आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हजारों करोड़ का इन गुजरात के लोगों का सट्टेबाजी का मामला है। अब मुझे तो पाकिस्तान से आप मैच खेलेंगे और फिर उसमें आप नौटंकी करवाएंगे। आईसीसी ये नौटंकी करवाएगा। ओके आनंद रंगनाथन, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। देन आई गो टू कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। लूट रहा है बीसीसीआई और आईसीसी, हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हो। तो एक सेकंड अमित भाई, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, अपने बयान को रख दिया। ओके आनंद रंगनाथन, क्या वो डरपोक होगा जो एक नहीं 2 बार न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ऐसे तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाल के पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारे? क्या वो डरपोक है? क्या वो डरपोक है कि 1960 में हमारा 80% वाटर जो पाकिस्तान को दान दे दिया नेहरू ने, वो अबेस में डरे? क्या वो डरपोक है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन डरपोक है? सामने लाइए उसको। जो शख्स फेस ना कर सके उसे डरपोक नहीं तो और क्या कहेंगे? देश के विपक्ष से आदरणीय राहुल जी का सामना नहीं कर सकता ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सामना नहीं कर सकता ये प्रधानमंत्री। किसके प्रति जवाबदेह है वो? इस देश के कॉर्पोरेट पूंजीपतियों की दलाली करने में। ये क्या बोल रहे हैं? भारत का संसद इस प्रधानमंत्री ने चलने नहीं दिया। ओके मैं अजय लोक को मैं एक सेकंड अजय लोक काफी देर से वेट कर रहे हैं, कांग्रेस काफी देर से वेट कर रही है, मुझे उनके पास भी जाना है। अजय लोक, निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। अभी कुछ मिनट पहले उनका एक स्टेटमेंट आया है और उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए बहुत खतरनाक है। नेहरू जी ने देश के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया, राहुल भी देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अमीर जी, ऐसे तो हम लोग कांग्रेस रूपी खिचड़ी को रोज खाते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि आप कांग्रेस रूपी खिचड़ी को छोड़कर समाजवादी पार्टी जैसी चटनी को सामने ले आए इसी को खाने के लिए। प्रधानमंत्री डरपोक हैं और टीपू बहुत हिम्मत वाले हैं ना। मुलायम सिंह बड़े हिम्मत वाले थे जब आतंकवादियों को छोड़ दिया था, बड़े हिम्मत वाले थे।
और आप जमायते उलमा हिंद के क्या है? अमित भाई, आप जमायते उलमा हिंद के एजेंट हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री को पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दलाली कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस की, यही आप और आरोप लगा रहे हैं। जवाब सुनिए ना। टीपू के बारे में, अरे टीपू के बारे में क्या जानते हैं? अरे टीपू मतलब, अरे अखिलेश यादव का नाम है टीपू। नेताजी बतौर डिफेंस मिनिस्टर इतिहास, अपने नेता का नाम बोल गए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करो। अरे टीपू अखिलेश यादव का नाम है। अमित भाई, आप अपनी टर्न पे बोलिए ना, पहली बार बोल रहे हैं। क्या जय लोग बोलिए आप। समाजवादी पार्टी आपको चटनी लग रही है? यादव का नाम है। ये अपने नेता का भी नाम भूल गए, ये अपने नेता का भी नाम भूल गए। हम मारिए गोली, इनको चटनी को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। चटनी है, कांग्रेस की चटनी बने हुए हैं, और चटनी बना ही देंगे राहुल गांधी जिस तरह तेजस्वी यादव का बनाया, इनका भी वही असर है। आरजी इफेक्ट जिस पे आया वो गया। अब ऑन अ सीरियस नोट, अमित, आप याद कीजिए 2019 में हम लोग डिबेट करते थे, राफेल 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 ये आदमी चिल्ला रहा था। मैंने आपके टीवी पे, बाकी चैनल्स पे ही बोला कि इस आदमी को बीमारी हो गई है, OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं कह रहा हूँ इनको बीमारी है। अब ये बीमारी जब प्रोलॉन्ग हो जाती है तो मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। देखिए OCN के बाद आया हिंडनबर्ग, उसके बाद आया पेगासस। किसी ना किसी बहाने से ये आदमी अपने ऑब्सेशन में संसद को और देश को चोट पहुंचाता है। कभी विदेश जाके, कभी यहाँ बैठ के, कभी संसद के अंदर बैठ के चुनाव आयोग को गाली देना, सुप्रीम कोर्ट को गाली देना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन के काम नहीं है। एंड दिस डिजीज टेक्स लॉन्गर। द लॉन्गर द डिजीज, द मोर प्रोनाउंस द सिम्टम। बीमारी जितनी लंबी होती है, सिम्टम उतने प्रोनाउंस होते हैं। ये मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता दीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट का, चाहे साउथ का, चाहे कहीं का भी, जो कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के आया। लीडर अपोजिशन तो बहुत दूर की चीज़ है, कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के आए। एक आदमी ऐसा बता दीजिए लीडर अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी का नेता जो पत्रकारों से पूछे कि तुम्हारा मालिक कौन है। अमित देवेंद्र से आके पूछे तुम्हारा मालिक कौन है, नाम बताओ मालिक का। अरे अभी ये उसके बाद पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या, अमित देवेंद्र अपनी जाति बताओ। मतलब ये सब मेंटल इंस्टेबिलिटी के लक्षण हैं, ये सब कोई जानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। कल एक प्रवक्ता मुझसे उलझ गए बिना मतलब का कांग्रेस पार्टी के। मैंने बोला राहुल गांधी, कहे राहुल गांधी क्यों बोल रहे, राहुल गांधी क्यों बोला, वो राहुल गांधी करते रह गए। मैंने बोलना छोड़ दिया, कांग्रेसी चालू हो गए। हमारे कंधों का सहारा लेके ये खुद राहुल गांधी को गाली देते हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा देश समझ रहा है कि LOP के नाम पे सबसे बड़े धब्बा है ये। ओके, कांग्रेस पार्टी को तहस नहस जवाब मुझे 15 सेकंड और दीजिए, मैं 15 सेकंड और दीजिए, 15 सेकंड और बस। आमिश भाई पंजाब से शुरू कीजिए, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, अब्दुल्ला से शुरू कीजिए, पंजाब में आ जाइए नवजोत सिंह सिद्धू, नीचे चले जाइए केरला तक, AK एंटनी के पुत्र। ये सब फ्रस्ट्रेट होकर कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आज ही पूर्वोत्तर में खबर आई, बरुआ छोड़ के गए, बोले नमस्कार। इस आदमी को हिंदू से नफरत है, इस आदमी को इंटेलेक्ट से नफरत है। एक करके हिंदू से नफरत है, आगे आएंगे। लेकिन चरण सिंह सापड़ा का जवाब होना चाहिए। चरण सिंह सापड़ा, आपको अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट मिलता है, मेक योर पॉइंट। नहीं, आपने इनको अनइंटरप्टेड 4 मिनट दिए, मुझे 1.5 मिनट। यही पार्लियामेंट में होता है, यही आपके शो पे भी होगा क्या? खैर ऐसे मत करिए हमारे साथ में, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखो इन्होंने क्या कोई बीमारी की बात की, तो नरेंद्र मोदी जी को भी बीमारी लगी थी ना, 400 पार, इनके हर आदमी को बीमारी लग गई थी 400 पार। इनकी औकात दिखा दी ना। अब ये विषय पर बात नहीं करेंगे, आज जो मौजूदा देश के अंदर विषय है उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर आत्मनिर्भर नारा लगाते लगाते हमको आयात निर्भर बना देंगे, अगर विश्व गुरु जो अपने आप को फर्जी विश्व गुरु है, वैसे तो फर्जी विश्व गुरु अगर ट्रंप का मोहरा बन जाएंगे, अगर देश की संप्रभुता के साथ में वो समझौता कर लेंगे, अगर अमेरिका हमको बताएगा कि हमको रशिया से तेल खरीदना या नहीं खरीदना है, या वेनेजुएला से खरीदना या नहीं खरीदना है, हमारी संप्रभुता के साथ में सौदा होगा, हमारे किसान जो है उनके जो हित है या हमारे जवानों के हित है उनके साथ में सौदा होगा, तो फिर हम क्या आवाज भी नहीं उठाएंगे? ये तो नक्सली कहते रहेंगे, इन्होंने तो किसानों को भी नक्सली कहा था, किसानों को खालिस्तानी कहा था, आतंकी कहा था, क्या नहीं कहा था, देशद्रोही कहा था। 750 किसानों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी इनके कान में जू नहीं रेंगी थी। वहां पर इनके मंत्री पुत्र ने 4 किसानों को अपने टायरों थले रोन दिया था। ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी है। मैं टॉपिक पे ही हूं, मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूं कि आज टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर उत्तर दे कि जो ट्रंप के आगे आपने घुटने टेके हैं वो क्यों टेके हैं?
जो एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आया है या हर्षवर्धन जी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम 433 बार आया है, नरेंद्र मोदी का नाम 30 बार आया है, वो क्यों आया है? आज पता चला कि भारत की एक बेटी का भी नाम आया है, वो मेल आई थी और सरकार से पूछा था कि इस बेटी का अता पता दे दो, हम इनको कॉम्पेंसेशन देंगे। अमेरिकन एम्बेसी को आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उसका उत्तर तक नहीं दिया है। तो ये एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या है? क्यों आप हरदीप पुरी का राजीनामा नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आप अपने और नेताओं के जो नाम आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे विश्व के अंदर जहां जिसका नाम आया है राजीनामा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप है। भीतर से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ओके, अजय लोग, लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश के लिए खतरनाक हैं राहुल गांधी। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं पार्ट टाइम नेता है, फुल टाइम ड्रामेबाज है राहुल गांधी। 30 सेकंड इस पर, विषय ये है। देखिए विषय में ये लोग कोई गलत नहीं कह रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण दिया जाएगा। ओके, अजय लोग 30 सेकंड्स। देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इनका से होता है, कितनी महत्वपूर्ण फाइलों को ये जानते हैं। और ये व्यक्ति जो अपने देश की सारी संस्थाओं की बुराई करता है विदेश में जाके, क्या ये खतरनाक नहीं है? ये व्यक्ति जो संसद में रह के इस चुनाव आयोग को बिका हुआ कहता है, क्या ये खतरनाक नहीं है? अरे देश की संस्थाओं को आप बेचोगे तो हम, क्या वो लीडर ऑपोजिशन रहने लायक है? और दूसरी बात सापरा साहब सुनिए तो सही, सापरा साहब सुनिए ना, क्यों बेचे? मैं उत्तर देता हूं। फाइल का बड़ा शौक याद आ रहा है। अरे इस देश में तो एप्स्टीन फाइल का बाप आ चुका है, कुछ नहीं किया गया। एप्स्टीन तो खुद चाइल्ड मोलेस्टर था, ही शुड बी हैंग्ड, मर गया। आज पे वर्तमान पे बात करिए ना। एप्स्टीन का बाप बहुत पहले आ चुका, एप्स्टीन का बाप बहुत पहले आ चुका। लड़की से बलात्कार हुआ, लड़की गायब, परिवार गायब, कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट से बरी हो गए। एप्स्टीन का बाप तो पहले आ चुका है इस देश में, उस पर तो जवाब देते नहीं है आप लोग, है ना? अमित जी, मैं इसका उत्तर दूंगा। ओके, जवाब फालतू बात, ट्रिकी बात करके घुमाइए मत। घुटने हम नहीं टेकते हैं, 26/11 के बाद पार्टी कौन कर रहा था? एक नेता का नाम बोलिए तो, IQ का आपके दर्शकों के लिए। मुंबई हमलों के बाद पार्टी कर रहा था? राहुल गांधी जी। 26/11 के बाद कौन सा मुख्यमंत्री लेके गया था रामगोपाल वर्मा को लाशें दिखाने, ताकि पिक्चर बने जा सके, ताकि उनको बेटे को ब्रेक मिले? कांग्रेस का मुख्यमंत्री। आप लोगों ने तो देश को हमेशा बेचा। 2010 में टेररिस्ट किसने छोड़े? मनमोहन सिंह ने। यासीन मलिक के साथ फोटो कौन खींचा था? मनमोहन सिंह। किसके कहने पे? मैडम, मैं बताता हूं। देश की मैं आपका रुख करता हूं। चरण सिंह सापरा कांग्रेसियों नहीं छोड़ना शुरू कर दिया। ओके, ऑडियोज डाउन। चरण सिंह सापरा, एक मिनट। हाँ, आपने कुछ उल्लेख किया किसके बाप का नाम आया। आज आपके बाप का नाम एप्स्टाइन फाइल के अंदर आ गया तो किस तरह से तिल मिला रहे हो? अरे भाई, देश का जो ट्रेड सरप्लस था वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। $500 बिलियन की खरीद आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी। किसानों के जो प्रोड्यूस है, जो हमारे किसान का कपास है, जो हमारे किसान का फ्रूट है, वो सब बाहर से आएगा। किसने बोला? जोहार बाहर से आएगी, यही बात है। नहीं, ये फैक्ट चेक करने की, चरण सिंह सापरा, ये बिल्कुल तथ्यात्मक है ही नहीं। ये तो फैक्ट शीट आप पढ़ के आइए। मेरा निवेदन है, फैक्ट शीट पढ़ के आइए। ना फ्रूट बाहर से आएगा, ना किसानों का इंटरफेरेंस है। फैक्ट शीट में कुछ भी नहीं है ऐसी बात। आप अमेरिकन फैक्ट शीट पढ़ के देखिए, कुछ भी नहीं है ऐसी बात। कांग्रेस के बोलने से ये सिद्ध नहीं हो जाती है। चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप इस तरह की बात बोलेंगे जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फल बाहर से आएगा। गलत जानकारी दे रहे हैं आप। 10 सेकेंड। नहीं, अगर पीयूष गोयल को सवाल पूछो तो बोलते जयशंकर उत्तर देंगे। जयशंकर को सवाल पूछो, जयशंकर ने उत्तर दिया। जयशंकर ने उत्तर दिया। मैं आपको बताता हूं, नोट करिए जयशंकर को। आपने बोला ना, पीयूष गोयल ने बोला जयशंकर उत्तर देंगे, जयशंकर ने उत्तर दिया। आप तारीख नोट करिए। आप म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में जयशंकर ने कहा भारत अपने फैसले खुद लेता है और खुद करता है। रशियन ऑयल के सवाल पर सीधे तौर पर बोला, इंटरनेशनल फोरम पे बोला, और वो भी म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एस जयशंकर ने बोला भारत अपने फैसले खुद करता है। ये कैटेगोरिकली बोला, और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। तेल नहीं खरीदोगे। देखिए, बीजेपी कांग्रेस आपको समझ नहीं रही, आप देश संभालने की बात कर रहे हैं। ओके, अमेरिका ने लिखित रूप में नहीं दिया क्या? रशिया से तेल नहीं खरीदोगे? क्यों अमेरिका हम पर दबाव डालेगा? ओके, आनंद रघुनाथन, 30 सेकंड I'll give you. आनंद रघुनाथन, 30 seconds I'll give you. Then I'll go to my dear friend Shivnath Bharti is waiting. आप हमारी ओके, आनंद रघुनाथन, 30 seconds. Make your point.
अमीर जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, इतनी भीख तो पाकिस्तान भी नहीं मांगता कटोरा लेके जितनी मैं आपसे मांग रहा हूं, 30 सेकंड ही मांग रहा हूं। देखिए नहीं, चरण सिंह जी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन यहां झूठ मत फैलाएं। मैं भी 500 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट के अगेंस्ट था, लेकिन आप व्हाइट हाउस का कम्युनिके पढ़िए, वो है इंटेंड्स टू, कमिटेड टू नहीं है। यस, यू आर राइट। मैं चरण सिंह से जी ये एक सवाल पूछा, इन्होंने एकदम ठीक कहा कि बीजेपी को औकात दिखा दी, 400 पार कर रहे थे, औकात दिखा दी। तो चरण सिंह जी आप बताइए, क्या आप इलेक्शन रिजल्ट्स और इलेक्शन कमीशन को हां कहेंगे? उन्होंने जो जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए थे, आप उनके सहमत है उनसे? बोलिए, ये अगर औकात दिखाइए तो। नहीं, इनका कहना, ओके चरण सिंह सापरा, रिप्लाई टू दिस। चरण सिंह सापरा, 30 सेकंड्स गिवन टू यू। थैंक यू आनंद रंगनाथन, आपने 30 सेकंड का ये उपयोग करा। आनंद रंगनाथन जी, आप इतनी भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, ये बताइए कि ट्रंप क्या हमको रशिया से तेल खरीदने की इजाजत दे रहा है? दे रहा है क्या ट्रंप ने नहीं, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्या ट्रंप इजाजत देगा रशिया से ऑयल खरीदने की? ट्रंप हमको क्यों कह रहा है? ट्रंप हमको क्यों कहेगा कि वेनेजुएला से खरीदो, वेनेजुएला से महंगा तेल आएगा, वेनेजुएला से तेल की जो प्रोसेसिंग है वो भी महंगी पड़ेगी हमको। कांग्रेस इज ऑब्वियसली इन्वेस्टेड विद राहुल गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट गिविंग गुड रिटर्न्स टू कांग्रेस पार्टी। एंड बीजेपी जो है उस पे पॉइंट स्कोर करना जानती है और पॉइंट स्कोर लगातार कर रही है। व्हाट यू हैव टू से एंड स्टिक ऑन टॉपिक। मेरा तमाम मेहमानों से निवेदन है, टॉपिक पे स्टे करिए। देखिए अमीश जी, मैं अपने साथियों को बड़ा शांतिपूर्वक सुन रहा था। हो ये रहा है कि इस वक्त भाजपा सबसे वीक विकेट पे है। मतलब आप देखिए, नरवाने साहब किताब का मसला हो, यूएस ट्रेड डील का मसला हो, एप्स्टीन फाइल का मसला हो, हर तरफ से घिरी हुई है। राहुल जी ने क्या किया? इतने खतरनाक तरीके से घिरी हुई भाजपा जो औंधे मुंह गिर सकती है आज, वो सीधा भटका दिया पूरे देश के डिस्कशन को। रमनीत जी को कह दिया गद्दार। पूरा देश क्या डिस्कस कर रहा है? एप्स्टीन फाइल डिस्कस किया होता कि भाई वो जो हरदीपुरी साहब कह रहे हैं गलत है कि सही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आ गया, कि भाजपा के और नेताओं का नाम आ गया, उसको डिस्कस कर रहा होता। लेकिन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि बिट्टू साहब गद्दार कह दिया। उसी प्रकार से उन्होंने वो भी कह दिया, अगर आपको याद होगा कि जब ये जब चल रहा ऑपरेशन सिंदूर, तब कहते थे कि भैया वो आर्मी को बोला कि भाई कितने जहाज गिरे, कितने रफेल गिरे। अरे युद्ध के दौरान को जहाज गिरने को पूछता है, कितने रफेल गिरे? मतलब जब देश युद्ध में हो उस वक्त तो हम सबको एक रहना है। तो मैं ये देख पाता हूं कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी आगे रख करके भाजपा को काउंटर करना चाहती है, वो हो नहीं पा रहा है। और इसी कारण से इंडिया अलायंस जब तक राहुल जी लीड करने का प्रयत्न करेंगे तब तक इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैंने बात नहीं, इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क, लेकिन आज इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क 2024 के चुनाव में ही हो चुका है। उसके बाद कई इलेक्शंस आए, उसमें भी हो चुका है। लेकिन अब तो कांग्रेस के ही सवाल खड़े हो रहे हैं ना, कांग्रेस का ही सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं तो अमीश जी बात कह रहा था। देखो आज नहीं, बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है कांग्रेस का। साथ साथ में इंडिया अलायंस को लीड करके एक छद्म लीडरशिप देने का प्रयत्न किया, जबकि वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे देखो कहने में कोई हिचक नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी कोई तो साठगांठ है। कोई तो भाई आप राहुल जी को आगे रखो और हम आराम से। चरण सिंह सापरा वांट्स टू रिप्लाई। ओके, ऑडियो डाउन। चरण सिंह सापरा 40 सेकंड शार्प। देखिए, मुझे हंसी आती है कि जिनके नेता जो है कहीं नजर नहीं आ रहे, बिल में छुपे हुए नेता है, वो कह रहे हैं कि वो अल्टरनेट बताने का प्रयास कर रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को। मेरा कहना यह है, मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं आम आदमी पार्टी को। कहना यह है क्यों तवज्जो नहीं देते हैं? किसानों के ऊपर परेशानी आ रही है, जवानों के ऊपर, आप इनको जवानों के ऊपर परेशानी। पंजाब में भी अलायंस करने का विचार है क्या? आप अभी मेरा उत्तर तो ले लीजिए। पंजाब में भी अलायंस करने का विचार है, तभी तवज्जो नहीं दे रहे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आने वाली है क्या? अच्छा, आपको इतनी मैं सवाल पूछ रहा हूं, तकलीफ क्यों है? सवाल है मेरा। मैंने जवाब उनको दिया। तकलीफ आपको? तकलीफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल गायब है जी, आपका कोई हक ही नहीं बनता सवाल पूछने का।
आपका कोई हक ही नहीं बनता सवाल पूछने का। सोमनाथ भारती, केजरीवाल गायब है, केजरिवाल दिख नहीं रहा है, कांग्रेस कह रही है। जवाब, ऑडियो डाउन। ओके, कह तो रहा हूं, देखिए सोमनाथ भारती जी, आज पूरा का पूरा देश केजरीवाल जी को सुनना चाहता है, केजरीवाल जी के विकास के मॉडल को समझना चाहता है। राहुल जी का यही अहंकार जो कि कांग्रेस के हर नेता में घुस गया है कि हम सबसे अव्वल, भाई राज गया, रजवाड़ा नहीं गया। इनका मुश्किल यही है, राज नहीं रहा लेकिन रजवाड़ा है, भाई हम तो नंबर 1 हैं। भाई क्या हुआ इनका हाल हरियाणा में, क्या हाल हुआ इनका बिहार में, क्या इनका हाल हुआ महाराष्ट्र में, क्या इनका हाल हुआ दिल्ली में। पहली बार ऐसा मैंने देखा, कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो आप मत बोलिए जीरो कैसे बेहतर है, इतने कम इतना मत बेइज्जत करिए। ओके ओके, मैं उत्तर दे रहा हूं। यही अहंकार इनका, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ओके, पंजाब में इनके नेता कह रहे हैं 500 करोड़ लगता है सीएम बनने में कांग्रेस के यहां। और नवजोत कौर सिद्धू वो तो और भी बहुत कुछ कह रही हैं। वो तो कह रही है कि राहुल गांधी को सियासत गिफ्ट मिली है। ना मेरी बात अरे भाई अमित जी, इन्होंने जो हरियाणा ये सब जगह के नाम लिए, इसमें आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में। सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल आज है जो यूएस की ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर ये सरकार उत्तर नहीं दे रही है। एप्स्टाइन फाइल में जो नाम आए हैं उसके ऊपर ये सरकार जवाब नहीं दे रही है। जनरल नरवणे की किताब में जो आया है प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। आपकी विधानसभा बताइए, आप कौन से 3 और 13 में? दिल्ली में आप 0 है, आप 3 और 13 में कहां है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में। अरे भाई, आज की डेट के अंदर भी फिर आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं? फिर आप आम आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लग गए। मुझे लगता है 25 आम आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लग गए। फिर आप ये 24 फिर आप आम आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लग गए। मैं किसी की फील्डिंग नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कांग्रेस की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब तमाम चीजें कैसे खराब हो रही है। ओके, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कितनी सीटें हैं? आप सुनने को तैयार नहीं है, आपकी चिल्ला चोट चलती जा रही है, मुझे आवाज ठीक आ नहीं रही है। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें? हमारी 22 सीटें हैं। और कांग्रेस जो 3 बार से 0 ला रही है अपने आप क्या? अरे बाबा, तुम 0 और 22 में फंसे रहोगे। इधर देश लूटा जा रहा है, अरे देश को लूट रहे। वो देखिए, देश की बात करिए, यहाँ पर एप्स्टाइन फाइल के जवाब मांगिए, वो मानोगे नहीं। आपको राहुल गांधी पर सवाल पूछने शर्म आने चाहिए। पूरा देश चाहता है कि एप्स्टाइन फाइल पर भाजपा उत्तर दे, पूरा देश चाहता है कि यूएस ट्रेड डील पर उत्तर दे, पूरा देश पूरा देश चाहता है, पूरा देश चाहता है कि वो नरवणे की किताब पे उत्तर आए। और आप हमारे साथ लड़ने में लगे हुए हो। सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, एक करके। सोमनाथ भारती, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जितना आगे रहेंगे उतना क्या होगा? यू सेड समथिंग, 10 सेकंड्स। मैं तो कह रहा हूं महाराज, जितना आगे आप राहुल गांधी को रखिएगा उतना ही भाजपा खुश रहती है। भाजपा चाहती है कि भाई राहुल जी बोलते रहें, राहुल जी चलते रहें, क्योंकि राहुल जितना बोलेंगे उतना उनका फायदा होता है। तो मुश्किल क्या हो रहा है कि जब तक कांग्रेस अपने युवराज को नहीं कहेगी कि भाई या तो समझ जाओ या उनको नहीं बदलेगी, उनके पास में अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे नेता नहीं है, चरणजीत जी उनसे बेहतर नेता हैं, ये मैं कहता हूं। लेकिन ये जो बिल्कुल रजवाड़ा वाला जो उनका चरणजीत सापरा को भी आप परेशानी में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं वो राहुल गांधी से बेहतर नेता है, वो परेशानी में आ जाएंगे। उनसे बेहतर नेता है ऐसे। ओके, आनंद रंगनाथन भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं चरणजीत सापरा भी ग्रो करे, हम चाहते हैं वो ग्रो करे, वो आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र में एक बड़ा पद उनको मिले, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने। लेकिन राहुल गांधी की वो जगह लेंगे, ये कहना चरणजीत सापरा क्या मतलब सही नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूं। 16-17 साल उत्तर देता हूं। कांग्रेस में क्या डेमोक्रेसी है? कांग्रेस नहीं बन सकता है? सोमनाथ भारती जी, अरे सोमनाथ भारती, आज ही आर्टिकल लिखा है संजय बाबू ने, आज लिखा है आर्टिकल, मैंने जो अखबार में पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि जैसे सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, वैसे जोड़ी नहीं बन पाई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वाली। अब वो किस जोड़ी की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं वो? क्योंकि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। अब ये सब बातें हो चुकी हैं। ओके, आनंद रंगनाथन, यू वांट टू मेक अ पॉइंट, 10 सेकंड। मैं ये चाहता हूं
मैं ये चाहता हूं कि चरण सिंह जी ऑफ कोर्स कांग्रेस में प्रोमिनेंट लीडर बने, तो प्लीज सोमनाथ भारती जी ऐसे उन पे नजर मत लगाइए। लेकिन मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, वी ऑल लव हिम ऑफ कोर्स एंड ही इज अ रियली वंडरफुल पर्सन, इज अ वेरी डियर फ्रेंड। लेकिन मैं चरण सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी करप्ट है, क्या वो सच है? हाँ या ना में जवाब दीजिए चरण जी। छापरा जी। अरे भाई आप मुझे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? सवाल तो देश से पूछा जाए, सरकार से पूछा जा रहा है, देश पूछ रहा है कि ये सरकार उत्तर क्यों नहीं दे रही है भाई? ट्रेड डील के ऊपर ये सरकार का जुबान गलत बात है, मुझे 5 सेकंड भी नहीं मिलते। अरे नाराज मत होइए, कोई नाराज ना हो, बोलिए 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 बोलिए। ये बताते कि आनंद रंगनाथन मेक योर पॉइंट। हरदीपुरी एक्सोटिक आइलैंड लिखते हैं। बड़ी गलत। ओके, ऑडियो डाउन। ओके ओके, आनंद रंगनाथन जी, आनंद रंगनाथन 10 सेकंड। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? मैं ये कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी जी की इज्जत करता अगर वो कहते कि हाँ अदानी करप्ट है, लेकिन उसी अदानी से 12,500 करोड़ का तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रही है कांग्रेस सरकार? मैं इज्जत करता विवेक श्रीवास्तव की अगर वो कहता कि अदानी करप्ट है, लेकिन उसी अदानी से 11,500 करोड़ का पोर्ट क्यों बनवा रहे हैं केरला में? क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके ओके ओके, विवेक भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक काफी देर से चर्चा में नहीं आए हैं। अजय आलोक यहां पर काफी सारी बात यूं ही, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस के बाहर क्या चल रहा है, इंडिया अलायंस पे क्या चल रहा है, योर टेक। देखिए, इंडी अलायंस कुछ नहीं है, ये घमंडी थे और सबको अपने अपने घमंड पे चूर है। एक आदमी कह रहा था कि भाजपा सबसे वीक विकेट पे है। अरे हम विकेट पे और क्रीज में हैं, आप तो स्टेडियम से ही बाहर चले गए महाराज। आपके नेता सही में गायब हो गए, विलुप्त प्राणी। और सही में अभी प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं एआई समिट में, उन्होंने कहा है कि एआई से गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षण बहुत पहले दिख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों एआई नहीं आया हमारे पास 2012-13 में? ये आम आदमी पार्टी की करप्ट हकीकत देश के सामने बहुत पहले आ जाती। क्यों एआई हमारे पास 15, 16, 17 में नहीं आया? राहुल गांधी की ओसीएन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी पहले ही पता चल जाती तो हम लोग इलाज कर लेते। कितने लोगों का ठीक ढंग से इलाज हो सकता था। और चरणजीत जी, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आप मुंबई में हमेशा एक्टिव रहते हैं पॉलिटिकली। आप मुंबई में कम से कम 5,000 आदमी को बाय नेम जानते होंगे, मैं श्योर हूं। बाय नाम, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आप लड़ना चाहते हैं, 5,000 लोग को बाय नाम जानते हैं, मैं श्योर हूं इसके लिए। मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी से भी कि चरणजीत जी जानते हैं। क्या आप चैलेंज कर सकते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली में 50 आदमी के भी नाम जानते होंगे? सीधे बोलता हूं। जीत क्या है? देखिए अजय लोग जीत के तो आए हैं। हाँ, राहुल गांधी रायबरेली में 50 को जानता है। मैं उत्तर देता हूं। ओके ओके, जवाब। 50 लोग का भी नाम ये आदमी नहीं जानता होगा। मुझे 50 लोग का भी नाम ही राहुल गांधी जी नहीं जानते होंगे। सच्चाई यही है। एक बार सुन लीजिए, मैं खत्म कर लेता हूं, फिर उत्तर देते रहिएगा। नहीं, देखिए भाषण नहीं, 30 सेकंड। ओके, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं और इस देश के एलओपी हैं। सुनिए, आलोक जी देखिए, ये तो हकीकत है ना कि राहुल गांधी जी जो है वो नरेंद्र मोदी से भी बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं। तो प्रियंका गांधी जी कितनी वोट से जीत करके आई है आपको पता है। ये इस तरह से बोल करके कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यह है कि आपको जनता ने चुन करके अगर दिया है तो जनता के विषय उठने चाहिए। जनता के विषय पर आपने उत्तर देना नहीं चाहिए। आप साएं बाएं दाएं इस तरह से बातें करोगे तो जनता भी समझती है कि आप ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, शिवराज चौहान ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, अमित शाह ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मुद्दों पर बात करिए। मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? 35 मिनट में नवजोत कौर की पत्नी क्या कर रही है? वो भी ध्यान भटका रही है क्या? की बात कर रहे हैं। अजय लोग आपकी बारी। मणिशंकर अय्यर ध्यान भटका रहे हैं। ओके, ऑडियो ऑन अजय लोग। अरे भाई, अगर हम ध्यान भटका रहे हैं तो मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? जलेबी छान रहे हैं। जो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिवादी हो सकता हूं, नेहरूवादी हो सकता हूं, गांधीवादी हो सकता हूं, राहुलवादी नहीं होऊंगा। नवजोत कौर सिद्धू क्या कह रही हैं कि 500 करोड़ में मैडम को पहुंचाइए मुख्यमंत्री बनाने के लिए। राहुल गांधी को जमीन की समझ नहीं है, जमीन के नेता ही नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये कांग्रेस के ही है ना, ये हमारे तो है नहीं। हम तो आपकी आलोचना ही करेंगे। हमसे आप उम्मीद क्यों करते हो कि हम तारीफ करेंगे? सोमनाथ भारती को आप कह रहे हैं, हमसे आप उम्मीद क्यों करते हो कि हम आपकी तारीफ करेंगे? क्या कहिएगा अब इन नेताओं को? क्या कहिएगा जिनका नाम अजय आलोक ने लिया? नवजोत कौर को वो कह रही है कि उन्हें सियासत गिफ्ट मिली है। अरे भाई, नवजोत कौर पार्टी में ही नहीं है, अभी पार्टी में ही नहीं है, तो वो इसी तरह का वक्तव्य बोलेंगे ना जो पार्टी में नहीं है। अरे धीरे धीरे खाली एक ही परिवार की पार्टी रह जाएगी। सबको निकाल दीजिए या सब छोड़ जाएंगे। जनता पार्टी इसी तरह से चुनती है सारी चीजें।
और इसी तरह मैंने पहले ही बोला था, ये गैंडी कांग्रेस हो गई है। वो ये चर्चा नहीं ये करेंगे गैंडी कि कांग्रेस हो गई है, अब की कांग्रेस कपास पार्टी जो है नहीं उस पर रही। क्या इफेक्ट होगा, बहुत वो जल्दी ये नहीं नहीं, कांग्रेस वो ये पार्टी बात का नहीं उदय करेंगे होगा। कि बाजरे का उत्पाद जो है वो बहुत कहाँ जल्दी जाएगा, नहीं कांग्रेस वो ये आने बात वाली है। नहीं करेंगे कि जो फ्रूट ओके, उगता है अजय लोग कुछ उत्तराखंड कहना और चाह रहे हैं, हिमाचल के अजय लोग। अंदर, नई कांग्रेस वो कहाँ आने पर वाली है, बिकेगा, कांग्रेस इसकी बात न्यू नहीं नाम करेंगे। रहेगा। आप लोग, आपका तो वही है, ऊंची कांग्रेस दुकान, एन, फीके कांग्रेस पकवान, न्यू, ऊंची और गैंडी दुकान, कांग्रेस फीके अलग हो पकवान, जाएगी। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये ओके, भारतीय ऊंची दुकान जनता पार्टी पीछे नहीं, भारत की फीके जिसमें पकवान, राहुल ओके, खाने ओके, जिलेबी, भारत की झूठी पार्टी है, भारत की जिसमें राहुल जगलरी छाले पार्टी जिलेबी। है। ये जगलरी करने वाली पार्टी ओके, ऑडियोज डाउन, ओके जिसमें ओके, राहुल अजय खाने लोग, जिलेबी। जगलरी पार्टी अजय लोग। अरे भाई, अगर हम जगलरी पार्टी हैं, अगर हम जगलरी पार्टियां यही कह के आपको मन के ठंडिक मिलती है तो आप कहते रहिए, लेकिन सच्चाई है कि आपके एहसान के कारण हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तीसरी बार यहाँ पे राज्य देश में अगर हमने सत्ता मिली है तो क्योंकि जनता का विश्वास है। हर राज्यों में हम आपको छूट दे रहे हैं क्योंकि जनता का विश्वास है। आपको बिहार में छक्का लगवाया आपसे, अब छक्का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपने छक्का मार दिया, 6 सीट पे ला दिया। आपने अगर यही बात है तो फिर पार्टी जितनी हैसियत हो गई है उतना ही वोट शेयर था, फिर उनके उतना ही वोट शेयर था। मैं आपसे बार-बार कांग्रेस एक नैरेटिव बनाती है कि राहुल गांधी से डर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस। अब कांग्रेस ये नैरेटिव तैयार कर रही है, राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी से डरे हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली ये नैरेटिव है। मतलब देखिए, एक इकोसिस्टम में ये बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अब देखिए, बीजेपी बिल्कुल डरी हुई है। क्या आपको लगता है जो अभी इतने राज्यों में चुनाव जीत के आई है, तीसरी बार सरकार बनाई है, क्या वो आपको लगता है डरे हुए हैं? यही मुगालवा आपने पाले रखा बीते 10 सालों से कि राहुल गांधी से डर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है इससे? द नैरेटिव हैज टू चेंज। आप एक ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप ये डर का माहौल दिखाकर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और ये प्रोडक्टिव नहीं हुआ है अभी तक। आपके नेता ये कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर इज सेइंग दिस, नवजोत कौर सिद्धू इज सेइंग दिस, शकील अहमद इज सेइंग दिस। अंडरस्टैंड, शकील अहमद कह रहे हैं सबसे ज्यादा डरपोक अगर कोई नेता तो राहुल गांधी है। ही सेड इन अ पॉडकास्ट। देन व्हाट? अरे जनता डरी हुई है कि मेंटली अनस्टेबल आदमी घूम रहा है। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, ऐसा है कि जनता डरी हुई है, मेंटली अनस्टेबल आदमी एलओपी बन गया। फैक्ट तो ये भी है कि पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके एक एक करके नेता उनको बोलने नहीं देते, उनकी माइक डाउन कर दी जाती है। और राहुल गांधी अगर बाहर के लोगों को तो ये तमाम सारी चीजें दर्शाती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, राहुल गांधी जी आप भी यही कर रहे हैं। अभी जी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे ऊपर 2 लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं अगर किसी पे बोलता हूँ, विवेक ऑडियो साउंड, विवेक काफी देर से नहीं आया। विवेक विवेक जी क्या आपको लगता है? आप कुछ भी कहिए, यहां मैं सोमनाथ भारती जी को भी सुन रहा था। इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। और अगर हम इतिहास को खंगालेंगे, तीसरे मोर्चे की सरकारें भी बनी है, कभी कांग्रेस ने समर्थन दिया, कभी यूपीए को लेफ्ट ने समर्थन दिया, लेकिन नंबर गेम्स में बाकी सारे हम इंडिया अलायंस के घटक दल एक एक राज्य तक सीमित हैं। और कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जिसका जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस द नेशन एंड वेरियस स्टेट्स है। आपको ये मानना पड़ेगा। हालांकि वो दिल्ली में और इवन उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में उत्तरी भारत में कमजोर है। तो आप इस तरीके से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस। लेकिन पॉइंट हो रहा है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये ड्रामेबाज पॉलिटिशियन है। इस पर क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बोला, ओके आनंद रंगनाथन 10 सेकंड्स योर टेक। आप कुछ बात 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड्स। कमजोर ऐसा आदमी कमजोर का दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं। मुझे लगा विवेक श्रीवास्तव की फोटो टांगी हुई है, 40 मिनट से चुपते, इनको डर है केरला में इनका सुपड़ाना साफ हो जाए। ओके सोमनाथ भारती, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 5 सेकंड लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरा विश्व जिस प्रकार से उबाल पे है एप्स्टीन फाइल्स के बाद, हर जगह लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी कब शुरू होगा? ओके